जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। और मैं ब्रजेश चावला आपके साथ फिर जुड़ रहा हूं। आपको बता दूं, इस समय हम लोग खड़े हैं फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल हॉस्पिटल जो कि बीके हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए, यहाँ पर ये मॉर्चरी है। मॉर्चरी के बाहर आप खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक मामला आया यहाँ पर एक वकील के सुसाइड पर। बात करते हैं इनसे एक बार, क्या है मामला, क्या है रीज़न। यहाँ पर इतने लोग जी, क्या था मामला, थोड़ा बताइए। मामला ये था, मेरी बेटी की आप पिता हैं उस युवक के? जी, मैं उसका डिमांड उसकी जो भी है पूरी का उसको फ्लैट लेके उसको पैसे चाहिए होते थे घर से अलग करा के और नाम बताएं, आप बेटे का नाम बताएं, क्या नाम है? शशिकांत कितनी उम्र थी? करीब 30 साल के आसपास। 30 साल की उम्र थी। और वकील हैं वो? जी हाँ, सेक्टर 12 कोर्ट में बैठ रहे थे। जी हाँ। क्या मामला है, ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा युवक को? देखिए, वो कुल मिला के उनकी घरवाली, उसके सास, उसके ससुर और उसके जो मामा ये टॉर्चर करते थे, उसको पैसे मांगते थे। अभी मोबाइल में लाख लाख रुपए लिए, 60-60 हजार रुपए लिए। हाँ, उसके बाद भी उसको तसल्ली नहीं होती थी, धमकी देते थे वो कि हम पैसे नहीं दोगे तो हम थाने में जाएंगे। नहीं तो ये जो आपके बेटे थे वकील और इनकी जो वाइफ थी, क्या ये आपके साथ साथ में नहीं रहते थे क्या? नहीं, कहाँ अलग से रह रहे थे? हाँ, ऐसा था। पहले ये हमसे अलग होकर के वो क्या खेड़ी के आगे बीबीटीसी सेक्टर में रहने लग गए थे। कितना समय हो गया इनकी शादी को? करीब 4 साल के करीब हो गए। 4 साल के करीब हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और तभी से ही अलग रह रहे थे? नहीं, उस दिन तो हमारे साथ रहे। उसके बाद वो डीपीसीपी में चले गए। उसके बाद वो अपने घर चली गई। उसके बाप जबरदस्ती लेके गया। क्यों, कोई विवाद हुआ था? किस वजह से लेके गए? विवाद ये हुआ था, इनके कुछ आपस में बन नहीं रहे थे खर्चे के लेने के दिन में। पति पत्नी की आपस में बन नहीं रही थी? हाँ जी, हाँ जी। पति पत्नी की नहीं बन रही थी आपस के खर्चे में। वो कहती थी कि मुझे पैसा ये और चाहिए, मुझे और चाहिए। और पैसे के वजह से ही इनका लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे। इसके बाप मतलब लड़की के लेके गया। उस दिन रात को मैं वहीं रुका था और अगले दिन सुबह वो चाय अभी हम पी रहे थे, इतने उसका बाप आ गया और जबरदस्ती लेके गया उसको। बोला ऐसा करो, तुम जाओ अपने बाप के साथ, ये मेरे बाप तो ये लड़का और लड़की कितने समय से अलग रह रहे हैं? हम अपने मायके कब गई वो लड़की? देखिए, करीब साल होने जा रहे हैं। 1 साल हो गया और वो लड़की अपनी माँ के घर है? जी हाँ, अपने माँ के साथ रह रही है। तो फिर लड़की अपनी माँ के घर है तो फिर युवक ने ऐसा क्यों कदम उठा लिया कि सुसाइड करना पड़ा? उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाते थे उसके माँ बाप और उसकी घरवाली। अच्छा। पैसे की वजह से कि भाई मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। यहाँ तक कि घर तक आए हैं हमारे, धमकी हमें भी दे के गए हैं कि भाई नहीं दे रहा पैसा तुम्हारा लड़का तो हम तुम्हें थाने में ले जाएंगे, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, तुम्हें हम मतलब गाली गलौज जो भी मर्जी आता था करते थे। मतलब पहले भी आप लोगों का विवाद पहले भी आपस में हुआ है? हाँ, पहले नहीं हुआ था, शादी से पहले कुछ नहीं हुआ और हमारे पास रहने के बाद भी नहीं हुआ। इनके जाने के बाद विवाद शुरू हुआ, इससे पहले कोई विवाद नहीं हुआ। तो ये युवक ने जो इतना बड़ा कदम उठाया, ये कल रात की घटना है? जी हाँ। कैसे पता चला आपको? आपके साथ रह रहा था बेटा? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ रह रहा था। क्या नौबत आई कि वो अलग वो ऐसा था, वो इतनी डिमांड बढ़ गई उसकी, इतने पैसे मांगना शुरू कर दिया। रात को उसको फोन आया है तो भाई मेरे को पैसे दे, पता नहीं क्या, फिर फोन लेके ऊपर चला गया। वो ऊपर चला गया। फिर हम खाने लग गए, मेरा बहनोई और मैं ऊपर से आया। मैं कहा बेटा खाना खा ले। बोला पापा मैंने खाना खा लिया, आप खाना खा लो। मैं कहा ये केले पड़े हैं, केले खा लो। केले खाने के बजाय हम खाने बैठ गए बाहर और वो अंदर कमरे में चला गया, कुंडी बंद कर ली। वो लड़का आया, वो वाला, कहना अंकल भैया से बात करवा दो, मेरे से नाराज हो रहा है। मैं कहा ठीक है। थोड़ी सी हमारे साथ वो खाना खाया, उसके बाद हम चले गए बात कराने। तो दरवाज़ा नहीं खोला। फिर ये बोला मेरा बेटा इससे नाराज़ है इसलिए जानबूझ के नहीं खोल रहा होगा। ठीक है जी, मैं इसको बोला कि आप तू चले जा, सुबह आ जाइए, बात कर लीजिए। ये चला गया।
आपके साथ फिर मेरी तसल्ली नहीं अभी हुई। भी आपके साथ नहीं रहता? फिर अलग कर दिया था उसको। मैं दरवाज़ा पीटने शुरू किया, मेरे बहनोई, फिर ये सारे आ गए, मेरे बच्चे परिवार सारे आ गया। फिर दरवाजे को धक्के मारे, खोला तो देखा तो पंखे पर लटके पड़े। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले पता चली है कुछ खर्चे का भी आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई कागज थे आपके पास जिसके ऊपर ये खर्चे लिखे हुए फोन हैं? में और दिखाएं जरा जो कागज से बना रखे थे आपने। दिखाइयो, फोन दिखाइयो। या चाल चलन कैसा था, या जिस प्रकार से उसने डिप्रेशन में आया? ये आप जो कागज लेके आए हैं इसमें क्या लिखा हुआ बताएं, आप भाई हैं उनके, क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है? ये उसके डेली के वो सारे खर्चे मेंटेन करता था, उसने डेली के एक्सपेंस मेंटेन करता था। ये खर्चे लिखे हुए हैं। हाँ जी, इस तरीके की डिमांड होती थी कि ये ला के दे, वो ला के दे, जो भी था। कोई गोल्ड रखा हुआ था उसकी इंटरेस्ट पे करते थे। पूरे महीने का खर्चा वो इस तरीके से मेंटेन करता था। तो उसके बाद मेन भी जो विवाद पति पत्नी में होता था पैसों को लेकर ही होता था। उसकी डिमांड थी कि फ्लैट ले, फ्लैट की और भी जमीन ले, गाड़ी ले, इस तरीके की डिमांड होती थी और वो डिमांड पूरी नहीं कर पाता था, इसलिए वो बहुत स्ट्रेस में था। लाख रुपया उसको अपना खर्चा चाहिए। आप क्या लगते हैं? मैं उसके जीजा जी हूँ। अच्छा, और वो जो लड़की थी वो डिमांड कर रही थी, डिमांड कर रही थी, उसके फैमिली वाले उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे लड़के के ऊपर कि अगर उसकी डिमांड नहीं पूरी करेगा तो तेरे माँ बाप को जो है टॉर्चर कराएंगे, अंदर जो है थाने में करा देंगे कि लड़की को तुम जो है परेशान कर रहे हो। इसी रीज़न से जो है कि उसने कुछ डिसीजन लिए, अलग रहने लग गया परिवार से। फिर भी दोनों में वो चीज़ नहीं बनी, तो उसके बाद जो है कि दोनों पति पत्नी अलग रह रहे हैं पिछले साल सवा साल से, तो फिर भी टॉर्चर, कहानी वही की वही। और एंड में आपके सामने है कि मेरे भाई ने जो है अभी जो कल ये घटना हुई है उसके बाद आपने क्या पुलिस में कोई कंप्लेंट दी है आपने? बिल्कुल पुलिस में दी है, बट पुलिस वालों का ये कहना है कि सबूत लाएंगे तभी हम कोई मामला दर्ज करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, अंकल आप तो अभी आपके पास क्या कोई सबूत है, कोई मोबाइल में कुछ या कोई प्रेस नोट? या देखो अभी तो हम लोगों की ऐसा कोई सुसाइड नोट ऐसा कुछ दिया? सुसाइड नोट उसका ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल में क्या है क्या नहीं है, अभी हमारी अपनी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि पहले हम उसको देखें या जो आगे है वो देखें। तो जो भी है अब वो क्या तो नाम बताया आपने युवक का? शशिकांत, शशिकांत। उम्र कितनी करीब थी उसकी? यही अपना जो है 32 साल। आपको बता दूं हम बीके हॉस्पिटल में खड़े हैं और एक युवक जो कि वकील था और प्रैक्टिस भी कर रहा था सेक्टर 12 कोर्ट में, कल रात को जो जिस तरीके से उनकी फैमिली ने बताया प्रताड़ित हो रहा था कुछ समय से लगातार युवक, और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, फांसी लगा ली उस युवक ने। करीब 30-32 साल की उम्र ये लोग बता रहे हैं। और जिस तरीके की ये शहर में घटनाएं हो रही हैं निंदनीय कार्य है बहुत, क्योंकि आजकल के युवा किस रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि प्रताड़ित कर रही थी, उनकी वाइफ टॉर्चर कर रही थी, पिता उसके रुआंसे हो रहे हैं। पुलिस इनको आश्वासन देती है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है एक बार हम पुलिस से जो आईओ हैं इस मामले के, आईओ से भी जानने की कोशिश करते हैं। मामले में जो यहाँ पर आईओ हमारे साथ मौजूद हैं बीके मोर्चरी में, जानते हैं इनसे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इनको घटना का कब पता चला है और आगे ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं। सतबीर जी हैं एसआई, इनसे जानते हैं जी मामला। जी नमस्कार सतबीर जी। नमस्कार जी। ये जो युवक की आत्महत्या का मामला आया है और युवक कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, उसमें पुलिस का क्या कहना है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी तक हमारे सामने युवक का मतलब किसी आदमी जो उनके पिताजी के बयान पे कार्रवाई की जा रही है जी। किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। इनका मियाँ बीवी का थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट था। इसकी पत्नी अपने लगभग साल भर से अपने गाँव में रह रही थी जी। अपने मायके में रह रही थी जी। उसके बाद रात को लगभग 12:30 बजे हमें मैसेज मिला जी। कि इस तरह से ने फांसी लगा हाथ में, तो हॉस्पिटल पहुंचा तो परिवार वाले उस समय मुझे घर हॉस्पिटल में नहीं मिले। सुबह इनको बुला करके इनके बयान दर्ज किए हैं। 174 कार्रवाई का लड़ाई जा रही है। परिजन कह रहे हैं कि लड़की के जो दबाव में आके उसने सुसाइड किया है, तो क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन? मेरे बयान में अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। मेरे और किसी का कोई शक नहीं है। इतना है कि इनके मियाँ बीवी का डिस्ट्रीब्यूट था, लगभग साल भर से अपने मायके में रह रही थी। अच्छा, आपको इन्हीं के माध्यम से पता चला अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लड़की सुबह थाने में वगैरह पहुंची थी? लड़की के फादर? हाँ, अच्छा, थाने में गए थे। तो उनको इस चीज की जानकारी दी गई थी किसके बारे में? लड़के ने सुसाइड कर लिया गया है। नो, रात को मुझे हॉस्पिटल में भी लड़की मिली थी। वो हाँ। नाम तो मुझे शायद ध्यान नहीं है उसका, बेचारी का क्या नाम है? बताइए। हाँ जी? नेहा रात को वो मिली थी। और एक इनका कोई लड़के का भुआ का लड़का मुझे हॉस्पिटल में मिला था। अच्छा, वो बोले जी उनके पिताजी बयान देंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
तो सुबह इनसे इनको बुला के फिर कार्रवाई की जा तो रही है। अब पूरी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन सी क्या ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिससे कि अभी तो केवल ठीक है, 174 उनको न्याय सीआरपीसी मिल कार्रवाई है, 174 सीआरपीसी कार्रवाई है। अगर कोई किसी के खिलाफ कोई सबूत मुझे मिलेंगे तो वैसी कार्रवाई बनाई। तो अभी क्या कोई मामला आत्महत्या का दर्ज किया गया, किसी के खिलाफ कोई धारा लगाई गई है, ऐसा कुछ? किसी के खिलाफ कोई नहीं, केवल आत्महत्या का मामला है अभी। जी, ये है जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर आइयो हैं, यहाँ पर हमारे साथ में सतीवीर जी, उन्होंने जैसा कि हमें बताया है कि आत्महत्या का फिलहाल मामला दर्ज किया गया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आगे देखते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और कहाँ के तार कहाँ जुड़ते हैं ये देखने का विषय है। पुलिस अपना काम करेगी, परिवार वाले हालांकि थोड़ी से परेशान हैं। आपके साथ फिर हम जुड़ेंगे, फिर बताएंगे आपको आगे की खबर क्या आती है। नमस्कार।